बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Saken Education Services. Assalamu alaikum to all dear class 4 students. I hope you all are safe and well at your home. Okay, class 4, from today I am starting our online session again. Okay, this is our 32 session of science. In this session we will continue our unit 7, the study of matter. Okay, all of you open your science book first. Okay, book page number 69. Methods of separation. Chemists separate substances from each other to find out what is in them. For example, imagine salt, sand and iron fillings are all mixed together. Here is a way in which we can separate them. Okay, what they are saying? Methods of separation मतलब चीज़ों को सेपरेट करना यानी कि अलग करना. केमिस्ट, हु आर केमिस्ट? केमिस्ट कौन होते हैं भाई? वो जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री में मास्टर्स करते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री आपको पता है साइंस का सब्जेक्ट है. जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं उनको हम केमिस्ट कहते हैं. ठीक है, केमिस्ट सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को एक दूसरे से ताकि पता कर सकें कि उन सब्सटेंसेस के अंदर क्या मौजूद है. मतलब वो जाहिर सी बात है, जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं, सारे साइंटिस्ट आपको पता है रिसर्च कर रहे होते हैं, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं. इसी तरह केमिस्ट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं. तो अब वो ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है, कौन सा मेथड अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, जैसे उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि अगर सॉल्ट हो और या फिर सैंड हो, सॉल्ट है, सैंड है, आयरन फिलिंग्स है, ये सब मिक्स हो जाएं एक साथ, किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाएं, तो इनको कैसे अलग किया जा सकता है. तो उन्होंने हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी बताया है. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70. वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग्स बाय यूजिंग अ magnet. We can put the remaining substance into water. The salt will dissolve, the sand will not. We can strain the liquid through a filter. The sand will be separated. We can heat the water till it all evaporates. The salt will remain. ओके, अब इन्होंने क्या बताया है कि हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कैसे करेंगे. सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि हम आयरन फिलिंग्स किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी आयरन की कीलें नहीं होती हैं उनको आयरन फिलिंग्स कहते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है. ठीक है, उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मट्टी में से आप जो है मैग्नेट लेके जाएं, क्योंकि वो मैग्नेटिक होती हैं. आपको पता है आयरन की सारी चीज़ें जो है मैग्नेटिक होती हैं और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं. तो आप उनको थ्रू बाय यूजिंग मैग्नेट, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट के थ्रू. ठीक है, आप मैग्नेट उनके करीब लेके जाएंगे, वो सारी जो है आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से जो है स्टक हो जाएंगी और जो है मतलब उस पर सारी चिपक जाएंगी सारी आयरन फिलिंग. इस तरह से एक सब्सटेंस तो अलग हो गया. अब आगे क्या प्रोसेस है? उन्होंने क्या बोला कि आप जो है जो रिमेनिंग सब्सटेंस है उसको आप वाटर में डाल दें. वाटर के साथ जो है आप क्या करें, मतलब उनको मिक्स करें. आप जो है वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर. आप जो है सारा जो है सब्सटेंस है उसको आप पानी में डाल दें. तो सॉल्ट जो होगा, अगर नमक, क्योंकि तीन चीज़ें मिक्स हुई हैं, एक आयरन फिलिंग्स थी, एक सॉल्ट थी, एक सैंड थी. आयरन फिलिंग्स यानी कि कीलें जो थी, और सैंड यानी कि मट्टी, और सॉल्ट यानी कि आपका नमक जो होता है. तो आपने उनको पानी के साथ जब मिक्स कर दिया तो बेटा सैंड तो जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी पानी में, यानी कि हल नहीं होगी, घुलेगी नहीं. लेकिन जो आपका सॉल्ट होगा वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है,
अभी हम उसको भी अलग करेंगे। आगे क्या करना है आपने, वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, द सैंड विल बी सेपरेटेड। जब आप फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे और उस पानी को छान लेंगे, स्ट्रेन करना है यानी कि छन्नी, स्ट्रेनर छन्नी को कहते हैं, तो आप उस पानी को छान लेंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से सैंड जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी पानी से। मतलब उस जो आपका पानी था जिसमें सैंड भी थी और जो है सॉल्ट भी था। सॉल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया लेकिन सैंड डिज़ोल्व नहीं हुई। तो जो सैंड है वो इस तरह आप थ्रू फिल्टर पेपर बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है बेटा, आप जब हीट अप करेंगे पानी को, इतना हीट अप करेंगे कि सारा पानी एवोपरेट हो जाए, सारा पानी एवोपरेट हो जाए। एवोपरेट होना मतलब सारा पानी भाप की तरह, स्टीम की तरह जो है वो एयर में शामिल हो जाए, ठीक है, वाटर वेपर बन जाए। तो फिर जब सारा ही पानी गायब हो जाएगा तो एंड में बेटा सॉल्ट फिर से वापस आ जाता है। जब इस तरह अगर आप पानी में सॉल्ट डालते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व तो हो जाता है, लेकिन उसको वापस लाने का तरीका क्या है, आप उसको हीट अप करें। आप उसको इतना पानी को बॉयल करें कि पानी ही ना रहे, बचे ही ना पानी, ठीक है। पानी नहीं बचेगा तो सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा, तो फिर आपका जो सॉल्ट है वो वापस आ जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट बेटा आप घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू एवोपरेशन आप जो है सॉल्ट को अलग कर सकते हैं वाटर से। तो इस तरह ये सारे सब्सटेंसेस जो है बेटा क्या होगा, एक दूसरे से मिक्स हो गए, जो एक साथ मिक्स हुए हुए थे। पहले हमने आयरन फिलिंग्स को बेटा जो है सेपरेट किया बाय मैग्नेट, फिर उसके बाद हमने जो है सैंड को जो है सेपरेट किया, किस तरह, थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड, थ्रू बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ठीक है। और फिर हमने सॉल्ट को सेपरेट किया पानी से, तो किस तरह हो गया वो सेपरेट, बाय एवोपरेशन, ओके। As you have seen in the above examples, different methods are used to separate different mixtures. बेटा आप लोगों ने क्या देखा, आपको जो एग्जाम्पल्स गिवन है ऊपर, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से हम जो है चीज़ें, सब्सटेंसेस जो होता है उनको अलग कर सकते हैं, अलग मिक्सचर्स को हम किस तरह अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हम जो है मेथड्स पढ़ेंगे जो सेपरेशन के मेथड्स हैं, ओके। नंबर 1 मेथड इज़ फिल्ट्रेशन। Filtration is a method used to separate insoluble solids from a liquid. The filter paper is folded into the shape of a cone. It is placed into the funnel. The mixture of insoluble solid and liquid is passes through the filter paper. The liquid part of the mixture passes easily through the tiny holes of the filter paper. The solid particles which are bigger than the holes of the filter paper remain on it. This is called the residue, and the liquid which passes through the filter paper is called the filtrate. ओके बेटा, फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, वो मेथड जो यूज़ होता है लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, लिक्विड में से जो है इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए। इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। जो सॉल्युबल होंगे ना, उसका मतलब है वो पानी में हल हो चुके हैं, जैसे कि सॉल्ट है। अब आप उसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से उन्हीं सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जो इनसॉल्युबल है, जैसे चॉक पाउडर, जैसे सैंड, ठीक है, इनसॉल्युबल है। आपने करना क्या है, पहले तो आप फिल्टर पेपर जो लेंगे उसको फोल्ड करेंगे, और उसको किस तरह के शेप में फोल्ड करेंगे, कोन के शेप में, ठीक है। और उसको आप फ़नल में, आपने जो फ़नल होता है उसके साथ ही होता है, आपने फ़नल में, क्योंकि फ़नल भी कोन शेप के टाइप का होता है, ऊपर से आपने उसमें रखना है, ठीक है। आप उसमें पुट करेंगे, फिर उसमें से आपने जो आप चाहते हैं मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो सॉलिड जो डिज़ोल्व नहीं हुआ, जो हल नहीं हुआ, वो सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है वो आप पास करेंगे, मतलब उसमें से गुजारेंगे, उसमें से मतलब आप उसमें से पास आउट करवाएंगे। तो जो
बेटा लिक्विड होगा वो पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा? क्योंकि उसमें टाइनी होल्स जो हैं उनके थ्रू फिल्टर पेपर के में जो टाइनी होल्स है उसके थ्रू लिक्विड पास तो हो जाएगा, लेकिन जो सॉलिड पार्ट होगा जो जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। आपको पता है जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो है हम जो घरों में हमारे पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो फ़िल्टर हुआ होता है। हम कहते हैं ना फ़िल्टर पानी है। क्यों? क्योंकि वो फ़िल्टर मशीन में फ़िल्टर मशीन से गुज़र के आता है वो पानी, मतलब फ़िल्ट्रेट होकर आता है वो पानी, साफ़ होकर आता है। उसमें से जो गर्द होती है, जो डर्ट होती है, जो मट्टी होती है, वो बेटा हटी भी होती है क्योंकि पानी फ़िल्टर हो जाता है। और जम्स मारने के लिए हम पानी को बॉयल करते हैं। आपको पता है ना, दो काम हम करते हैं। पानी में से जो जितनी भी डर्ट, जो जितना भी कचरा, अगर कुछ वो है, कोई मतलब छोटे छोटे ज़र्रे हैं या पार्टिकल्स हैं, तो वो हटाने के लिए हम पानी को फ़िल्टर करते हैं। और पानी में से जो जितने भी जरासीम है या कुछ भी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं, जर्म्स हैं, उनको मारने के लिए हम पानी को बॉयल करते हैं। तो पानी फ़िल्टर किस तरह होता है? इसी तरह होता है कि आप फ़िल्टर पेपर में जो है आप लगाते हैं एक मतलब ये फ़िल्टर, आप किसी चीज़ को आप कर रहे हो, मतलब आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आपने सेपरेट करना है, चॉक पाउडर सेपरेट करना है या फिर आपने जो है सैंड सेपरेट करनी है, तो आप फ़िल्टर पे जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़नल में आपने फ़िल्टर पेपर लगाया है, फिर आपने उस मिक्सचर को आपने उसके ऊपर से पास आउट किया है, तो जो लिक्विड था वो जो है बेटा पास आउट हो गया, लेकिन जो सॉलिड मैटर था वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया। ठीक है, जो सॉलिड रह जाएगा फ़िल्टर पेपर पे उसको आप कहते हैं रेसिड्यू। क्या कहते हैं आप बेटा? रेसिड्यू कहते हैं। और वो लिक्विड जो पास हो जाएगा फ़िल्टर पेपर पे से उसे आप कहेंगे फ़िल्ट्रेट, मतलब वो पानी जो फ़िल्टर हो गया उसे आप क्या कहेंगे? फ़िल्ट्रेट। और जो उसके ऊपर जो सॉलिड पार्ट रह जाएगा फ़िल्टर होने के बाद उसे आप क्या कहते हैं? रेसिड्यू। अच्छा बेटा, फ़िल्टर होने के बाद ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर चॉक पाउडर है या फिर सैंड में पानी था तो पानी जो है, पानी अपना कलर चेंज कर लेता है। उसके ज़र्रे जो है बेटा वो तो पार्टिकल्स आपने फ़िल्टर करने के बाद वो हट गए, लेकिन पानी का कलर ब्राउन ही रहे, मतलब वो जो सैंड का कलर है वो उसमें शामिल हो जाता है, तो पानी अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता, आपको पता है, लेकिन पानी जो है फिर वो सैंड का कलर पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये भी सेपरेटिंग मेथड्स हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट insoluble solids particles from a liquid. First, the mixture is kept undisturbed so that the heavier solid particles settle at the bottom of the container. This settling of particles is called sedimentation. Then the liquid form, come on the next page. This mixture is poured off into another container by tilting the container very gently. The pouring of liquid in this manner is called decantation. This method cannot be used for light particles like those of chalk. Why not? Particles of chalk are lighter and they do not settle at the bottom. Instead, they remain floating on the surface of the liquid. Okay. तो बेटा इनमें क्या कह रहे हैं वो आपको कि ये मेथड भी यूज़ होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या है? जब हम पहले क्या करेंगे, एक जो भी हमने कंटेनर लिया है उसमें जो भी हम पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ राइस की। घर में आपने राइस देखे होंगे, अम्मी जो है राइस को क्या करती हैं, पहले थोड़ी देर के लिए पानी में
जो है डाल के रख देती हैं, फिर उसमें से कुछ देर बाद जो है राइस को मतलब पानी से धो लेती है, साफ़ कर लेती है, राइस जो है अलग हो जाते हैं। तो ये किस तरह होता है, ये वो पहले अम्मी राइस डालती हैं और उसमें पानी डालती हैं, तो सारे राइस जो है हैवियर होते हैं। तो सारे राइस जो है बेटा आपने देखा होगा नीचे बैठ जाते हैं बॉटम पे, और जो पानी होता है वो ऊपर रहता है, और उसके जो छोटे छोटे उसमें अगर कोई ज़र्रे होते हैं, मतलब मिट्टी के ज़र्रे हैं या फिर कोई भी जो अगर उसमें कोई मतलब उसके छिलके होते हैं, तो अगर वो हैं मौजूद तो वो पानी के ऊपर ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे जो है रह जाते हैं, मतलब पानी मतलब बॉटम पे सेटल्ड हो जाते हैं। तो ये जो सेटलिंग होती है ना, जो सारे जो पार्टिकल्स हैं, राइस के पार्टिकल्स हैं, या फिर आप कोई और भी ले सकते हैं हैवी पार्टिकल्स, जैसे कि ग्रेन होते हैं, जैसे कि दालें होती हैं बेटा, है ना। तो सारी दालें भी आप इसी तरह जो है पानी के साथ आप भिगो कर रखते हैं, ठीक है। तो फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। इस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, अनडिस्टर्ब मतलब बिल्कुल एक जगह पे रख देते हैं, तो सेटलिंग हो जाती है पार्टिकल्स की, है ना। एक जगह पे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, और वो बैठ जाते हैं। उसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर उसके बाद जो लिक्विड है ना बेटा, लिक्विड जो होता है वो किस तरह पोर ऑफ होता है इनटू। अब बेटा अब हमने अलग करना है, तो हम किस तरह अलग करेंगे, जो हमारा कंटेनर है हम उसको टिल्ट करेंगे। टिल्ट मतलब टेढ़ा करना, मतलब आप उसको जेंटली इस तरह वो करेंगे, मतलब दूसरे कंटेनर में आपने जो है वो पानी डाल लेना है, अलग कर लेना है, और जो आपके राइस होंगे या हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो वो रह जाएंगे उसी कंटेनर के अंदर, जो पहला कंटेनर जिसके साथ पानी के साथ था, और वो दूसरे जो लिक्विड है वो दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। आपने अम्मी को देखा होगा, अम्मी इसी तरह सेपरेट करती हैं राइस को, या कोई भी चीज़ जब वो यूज़ कर रही होती हैं, तो कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेथड कहलाता है डिकेंटेशन का, और ये मेथड हम लाइट पार्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि चॉक, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, चॉक पाउडर आपको पता है बेटा, चॉक पाउडर कैसा है, लाइट है, वो ज़्यादातर फ्लोट करता रहेगा, पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो एक जगह सेटल डाउन नहीं होता। सेटल डाउन वो तभी होंगे जब वो थोड़े हैवी होंगे, जब उनमें कोई वज़न होगा तभी तो जाके वो नीचे बैठेंगे ना। आपको हमने फ्लोटिंग एंड सिंकिंग बताया है। वो पार्टिकल्स जो हैवी होते हैं वो सिंक करते हैं पानी में, मतलब पानी में जाके बैठ जाते हैं, और वो पार्टिकल्स जो है मतलब हैवी नहीं होते वो फ्लोट करते हैं, यानी कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना। तो इसी तरह आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे पार्टिकल्स को थ्रू डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के प्रोसेस से आप इस तरह के लाइट जो पार्टिकल्स उनको आप नहीं कर सकते, जैसे चॉक पाउडर है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लोट होता रहेगा पानी पे, वो उस एक जगह जाके सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मेथड, एवोपरेशन। How do we get salt out of the sea water? Salt is soluble in water. We cannot use the filtration method to separate soluble substance from a mixture. To remove salt from sea water, you will have to use another method called evaporation. Do you remember what happened to water when it is boiled? It changes into steam, it evaporates, and salt remain in the container. In this way the salt is separated. अच्छा बेटा, आप क्या कहते हैं, आपको कैसे पता, आपको जो है सॉल्ट सी वाटर में से कैसे मिलता है? आपको पता है सॉल्ट जो है सॉल्यूबल है पानी में, यानी कि सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है पानी के साथ, हल हो जाता है, तो आपको वो कैसे मिलता है दोबारा? आप जो है फिल्ट्रेशन मेथड बेटा हम इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जो सॉल्यूबल जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं, हम उनके लिए फ़िल्ट्रेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अब डिज़ोल्व हो चुके हैं, वो फ़िल्टर के थ्रू नहीं आएंगे वापस, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे
ऐसी चीज़ों के लिए आपको दूसरा मेथड यूज़ करना होता है। और दूसरा मेथड कौन सा है? एवोप्रेशन का। कौन सा मेथड है बेटा? एवोप्रेशन में, एवोप्रेशन का। इस मेथड में बेटा हम पानी को बॉयल करते हैं। क्या करते हैं? बॉयल, हीट अप करते हैं। क्योंकि जो पानी होगा, जैसे हमने सॉल्ट का किया था, अभी सॉल्ट का मैंने आपको बताया था ना एक्सपेरिमेंट, कि आप सॉल्ट को किस तरह अलग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे बेटा? सॉल्ट को जो है स्टोव पे रखेंगे, मतलब आप सॉल्ट वाटर जो है आप उन्हें उसको जो डिज़ोल्व हो चुका है, मिक्स हो चुका है अच्छी तरह, आपने उसको स्टोव पे रखना है, फिर हीट अप करना है। इतनी देर तक आपने बॉयल करना है कि पानी सारा एवोपरेट हो जाए। पानी सारा क्या हो जाए? एवोपरेट हो जाए, गैस बन जाए, स्टीम यानी कि वाटर वेपर बन जाए, वो बादलों में और हवा में शामिल हो जाए। ठीक है। और इसके बाद जब वो गायब हो जाएगा सारा पानी, तो फिर क्या रह जाएगा? सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं एवोपरेशन। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन। द वार्मथ ऑफ द सन एवोपरेट्स द वाटर। एवोपरेशन लीव्स सॉल्ट इन द सॉसर। अच्छा, वहाँ पे देखें, दो एग्जाम्पल आपको गिवन है, दो पिक्चर्स आपको गिवन है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो हीट है, उसके सामने उन्होंने बेटा एक प्लेट रखी है जिसमें पानी भी है, और मतलब सॉसर रखा है, उसमें पानी भी है और जो है उसमें नमक भी मौजूद है, और उन्होंने उसको रख के छोड़ दिया है। फिर वो कुछ देर जो बात उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जो हीट थी सन की, यानी कि सनलाइट जो थी, उसने पानी को क्या कर लिया है? पानी जो है पूरा एवोपरेट हो चुका है हीट से, सन की हीट से। सन की जो हीट है उसकी वजह से पानी पूरा एवोपरेट हो चुका है, और सॉल्ट जो है वो अब सॉसर में बाकी रह गया है। ठीक है। इस मेथड से भी आप जो है ये इस मेथड मतलब ये वाले तरीके को अगर आप करते हैं, आप बॉइलिंग नहीं कर रहे, अगर आपने सूरज की रोशनी के सामने रखा है और उसकी हीट आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस मेथड को भी एवोपरेशन ही कहते हैं। ठीक है। ओके, नाउ लास्ट मेथड्स, magnetic method of separation. Magnetic method are used to separate magnetic materials from non-magnetic magnetic materials. Electromagnets are used to sort magnetic matters in a scrap yard. अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, उन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट से। ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जो नहीं अट्रैक्ट होते। हमने आपको बेटा मैंने आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं। तो अगर आपने सेपरेट करना हो मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स से, तो आप क्या करेंगे? आप मैग्नेट यूज़ करेंगे। जब आप मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स के सामने लेकर जाएंगे, तो सारे मैग्नेट्स जो हैं वो उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे। जैसे आयरन फिलिंग्स की एग्जांपल थी गिवन हमें, कि आयरन फिलिंग्स को हम लेके गए तो सैंड पर से सारे जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी वो स्टक हो गई किस पे? मैग्नेट पे। ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं ये वाला मैग्नेटिक मेथड यूज़ करते हैं जब हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स रिमूव करने होते हैं नॉन मैग्नेटिक में से। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्क्रैप यार्ड में से क्या अलग करने होते हैं? मैग्नेटिक मैटर्स, और वो भारी भारी होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तभी यूज़ किए जाते हैं, वो भारी भारी जो मतलब जो हैवी जो मटेरियल्स होते हैं, जो बेटा बिल्डिंग बनाने में और ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में यूज़ होते हैं, और जो बड़े बड़े कामों में यूज़ होते हैं, मतलब कार के पार्ट्स वगैरह लगाने में, तब जो है यूज़ करते हैं। तो इनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें उन मैग्नेटिक मैटर्स को जो कि हैवी हैं बहुत ज़्यादा, स्क्रैप यार्ड से। ठीक है। स्क्रैप यार्ड किसे कहते हैं? जिसमें ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, जो जैसे कि आपने देखा होगा मेटल्स के बने हुए ऑब्जेक्ट्स जैसे आप यूज़ करते हैं, प्लास होता है। ठीक है। मतलब स्क्रू गेज होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको अलग सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके, क्लास 4, नाउ कम ऑन योर कॉपी वर्क। Okay, all students open your science copy.
In your science copy, first of all, make an index. Question number 7, question number 8 of unit 7. Okay, then come on a new page. Okay, class 4, as we have already done question 1 to 6, question 1 to question 6 of this unit in our copy. Now we will start question number 7. Okay, come on a new page. Where do we use the magnetic method of separation? Give an example also. Answer: it is used to separate magnetic materials or metals from non-magnetic materials. It is used to separate magnetic materials or metals from non-magnetic materials. Electromagnets are used to sort magnetic metals in a scrapyard. Okay, all of you learn and write answer with me. It is used to separate magnetic materials or metals from non-magnetic materials. Electromagnets are used to sort magnetic metals in a scrapyard. Now start question number 8 from the same page. What happens to a substance when it is dissolved in a liquid? Okay, all of you learn and write answer with me. When a substance dissolves in liquid, in water, its particles mix into the entire volume of the liquid. When a substance dissolves in water, its particles mix into the entire volume of the liquid. उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम यानी कि पूरा जितना पानी है, जितना उसका वॉल्यूम है, उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं, पूरे पानी के साथ मिक्स होते हैं। ये नहीं कि आधे के पानी के साथ मिक्स हो गए या थोड़े हिस्से में मिक्स हो गए। अगर आप पानी के साथ कोई भी पार्टिकल्स जो है मिक्स करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स जो है पानी में बेटा क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ। सारे पार्टिकल्स जो है उसकी इंटायर वॉल्यूम से, यानी कि जितना पानी है, जितना भी लिक्विड है, ऐसा तो नहीं ना थोड़े पानी से हो गए थोड़े से नहीं होंगे, इस तरह नहीं होता। वो सारे पानी के साथ, सारे जो जितना भी पानी है, इंटायर वॉल्यूम जितना है पानी का, उसके साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। Okay, you have to complete question number 7 and question number 8 of this unit with very good handwriting in your copy. बेटा कॉपी में आपने चैप्टर 7 चेक करना है, जहाँ पे चैप्टर 7 का काम हुआ हुआ है। 5 तक क्वेश्चन आप 6 तक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट है। आपने 7 और 8 कंप्लीट करना है, ठीक है। और कुछ गर्ल्स का 7 और 8 क्वेश्चन बेटा ये कंप्लीट है, लेकिन अगर कुछ गर्ल्स उस दिन एब्सेंट थी तो बेटा अगर आपका रह गया तो वो आप कंप्लीट कर लें, और जिनका कंप्लीट है वो आप फिर से बेटा आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लें। आप जो है इनको याद करें अच्छी तरह। कोई इस पर मसला नहीं है कि अगर आपका हुआ है तो आप नहीं कर सकती, तो आप बेटा इसको दोबारा से जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को राइट डाउन करें। ये आपका होमवर्क है, आपने कंप्लीट करना है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क विद वेरी गुड हैंड राइटिंग क्लास 4. I will give you remarks. This session of science has been completed now. We will continue the same chapter in our next session. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.